धन्यवाद भाई का, सभी आए हुए बहनों का, भाइयों का आभार। हमारे गुरुजी, बहनों को तो होम मिनिस्टर ही कहा करते थे, होम मिनिस्टर के बगैर तो वो कोई बात बताते भी नहीं थे। और ये वही स्थान है जहां हम पहले भी कई बार आए हैं, बच्चों के साथ भी आए हैं। तो पहली खुशी तो यही हो रही है। सुरेंद्र भाई और कुलविंदर जी का बहुत बहुत आभार है कि इन लोगों ने फिर से प्रयास किया, एक सुंदर समागम फिर से हुआ। तो ये मैं ही नहीं, मुझे तो अपने साथ स्वामीनाथन जी पूर्णतया दिखाई पड़ रहे हैं, और ये उन्हीं का ही कार्यक्रम भी है और कार्य भी है और बात भी है। जो जितना अच्छी तरीके से इसको लेगा, कुछ भी लेगा, कल्याण तो होना ही होना है, क्योंकि संतों की वाणी में बहुत दम होता है। तो मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, संग रहने का मुझे वो मिल गया, क्योंकि 10 साल ऐसे ही साथ रहने का जो मौका मिला, तो विरासत में कुछ चीज़ें मिल गई, तो वही आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि खुशी जैसी खुराक नहीं, आप खुराक को तलाश रहे हैं, लेकिन खुशी से बढ़कर कोई तलाश नहीं, वो खुराक नहीं। और खुशी को कहीं से हम खरीद नहीं सकते हैं, ये अपनी आंतरिक व्यवस्था को ठीक तरीके से रखने से ही मिलती है। बाकी जो खुशियां हैं वो बाहर की खुशियां हैं, वो थोड़े समय के लिए मोमेंट्री होती हैं, लेकिन वास्तविक खुशी सदाचरण पर चलने से, है ना, संयम को बरतने से ही मिलती है। तो रोग शरीर में होता नहीं, क्योंकि शरीर तो कमरा है या घर है। रोग आत्मा में होता नहीं, क्योंकि आत्मा तो लाइट है, संपूर्ण है। तो रोग फिर कहाँ होता है, कैसे होता है, पहले तो ये जानना है ना। हर चीज के पीछे कारण है, कारण अगर हम जान जाएं तो फिर उसका निवारण भय रहित होकर कर सकते हैं, है ना। कारण ही नहीं समझते, केवल निवारण के लिए भागते हैं, तो हम केवल अब तक लक्षणों को ही शांत कर पाए। तो रोग कहाँ से आता है, रोग का उद्गम स्थान जो है वो हमारी मन और बुद्धि है। मन ही विकारों में और संस्कारों में भागता है और बुद्धि निर्णय लेती रहती है। तो सारा खेल मन है, जिसे हमारे गुरु स्वामीनाथन जी कहा करते थे, मन ही मानव है। तो मन को ही समझाना है। मनुष्य में जो जब छोटा बच्चा होता है तो उसको एक प्राण शक्ति प्रभु की तरफ से मिलती है, जो बिल्कुल जन्मजात होती है, जिसे हमें पूरे लाइफ के लिए यूज करने के लिए दी जाती है। बस उसके ऊपर विश्वास करना है और उसको सदुपयोग करने की कला को जानना ही खुशी है, या नेचर क्योर है, या वे ऑफ लिविंग है। इट्स नॉट ए नेचुरोपैथी, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। रहन सहन का तौर तरीका, है ना। तौर तरीका विकृतियों में गया, संस्कृति को भूले तो दुखी है। तो मन चूंकि जड़ता में ही घूम रहा है, शरीर में ही घूम रहा है, वस्तुओं में घूम रहा है, अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूला हुआ है, तो इस वजह से अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हुए पड़े हैं। तो जैसा कि कहा, वो प्राण शक्ति, कुछ भी भोजन ले लें, दवाई ले लें, जो लेते रहते हैं विश्वास लेते हुए, सबके ऊपर एक शक्ति ही काम करती है। जिस घड़ी वो शक्ति नहीं है तो आप कोई भी उपचार कर लें, वो काम का नहीं रहता। तो मेन चीज़ यहाँ यही जानना है कि जो हमें कुदरती तौर से ये शक्ति मिली है, यहाँ किसी चीज़ को खा पी कर कहीं से भी उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। सही ढंग से सदुपयोग, बचाने का मतलब ये है। तो उसके लिए हमारी सुबह से शाम तक की दिनचर्या इतनी सुव्यवस्थित होनी चाहिए, और ये बड़ा पर्सनल मैटर है हर आयु के लिए, है ना। घर में हम 5-7 लोग रहते हैं, तो हर कोई इक्वली नहीं रह सकता, लेकिन हम रहते इक्वली ही हैं मैकेनिकली। खाने का टाइम हो गया है तो बच्चा भी उसी टाइम खाना चाहता है, बड़ा भी खाना चाहता है, रोगी भी खाना चाहता है, निरोगी भी खाना चाहता है। ये कहाँ का धर्म है? आपको अपने हिसाब को समझना है, अपनी आवाज़ को पहचानना है, अपने एलार्म को पहचानना है। किस वक्त आपको भूख लग रही है, किस वक्त नींद आ रही है,
कभी कभी की बात दूसरी है, शरीर में पूरा प्रबंध है कि अगर मान लो कभी कुछ ऊंचा नीचा होता है तो वो एडजस्ट कर लेता है शरीर। लगातार की गलतियों से, जो आज के ज़माने में लगातार माने कि जन्मों जन्मों की बल्कि गलतियां हैं, एक जीवन की ही नहीं है, उनका ही परिणाम ये हो गया कि जो अंदर हमारे मार्मिक अंग रखे हुए हैं उनकी सुदृढ़ता में कमी आती जाती है। पहले तो उनके कार्यक्रम करने का ढंग बदलता है, जिसे फंक्शन कहते हैं। सिंपली वही होना चाहिए, पहले फंक्शन ही कुछ कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें बुखार जुकाम खांसी नज़ला ये आता है एक्यूट रूप से। लेकिन आज तो हम ज़्यादा ही क्वालिफाई कर गए हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम अधिकारी नहीं, हमें तो बड़ी बड़ी बीमारियां चाहिए बन गई हैं, क्योंकि लगातार उन्हीं आदतों को अपनाने से कारण तो वही है, अंदर की सफाई काफ़ी कुछ बिगड़ती जाती है। परिणाम में क्या होता है कि स्वास्थ्य का स्तर गिरता है, रोग बिल्कुल नहीं आता, स्वास्थ्य का स्तर गिरता है जब हम गलत तरीके की सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, आचार विचार करते हैं। इसीलिए टोटल अप्रोच कहा, स्वामीनाथन जी उसको कहते थे समग्र प्रोग्राम, टोटल अप्रोच। टोटल अप्रोच का मतलब ही होता है खान पान, आचार विचार, व्यायाम, व्यापार, व्यवहार, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो इसको लेकर जब हम अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से तय करते हैं तो एक मन को प्रोग्रामिंग भी मिलती है और खुशी शाम तक अगर सही ढंग से उस पर चल पाते हैं तो बहुत खुशी भी मिलती है। और वही कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं, जिसके जीवन में खुशियां हैं, परिस्थितियां तो बाहर की चीज है, परिवार तो बाहर की चीज है, परेशानी तो बाहर की चीज है, जितने में भी पर लगे हैं सब बाहर की चीज है। बाहर को बाहर रहने दो, क्योंकि मैं जब स्वामीनाथन से 4-6 दिन मिलने के बाद, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल जैसे यहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ उनका घर था, ऐसे रहते थे, तो वो एक कॉर्नर पड़ता था, मैं अपनी कॉलोनी से निकली, वो भी अपने कॉर्नर से निकले, वहाँ हम मिल गए। अभी तो उनको पहचाना भी ठीक से नहीं था, लेकिन जो उनकी पहली शिक्षा थी वो मेरे जीवन में बहुत कामयाबी दी। आज 26 साल हो गए, ना तो किसी तरीके की दवाई लेनी पड़ी, और विषम परिस्थितियों में भी समता को कैसे इक्वेनिमस माने सम कैसे रहें, ये कला उन्होंने सिखाई। लोग नेचर क्योर में केवल खाना पीना यही सीखना चाहते हैं, इट्स नॉट ए नेचर क्योर, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे खुशी तो जागृत हो ही गई थी कि अब एक अच्छा कोई दिव्य आत्मा मिल गई या हमें ज्ञान मिल रहा है, तो उन्होंने कहा देखो नेचर क्योर को फॉलो करोगे ना तो इससे ये नहीं है कि सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन परेशानियों का सामना करने की एक अच्छी ताकत आएगी। वो बात मेरे अंदर सबकॉन्शियस में चली गई। अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां, माने परेशानियां बहुत है, बीमारी नहीं आई, क्योंकि बीमारी ही तो कहा है ना, मन और बुद्धि का सारा खेल है, बीमारी तो मन और बुद्धि का है। आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप ले लेते हो, ले लेते हो, ले लेते हो, लेते लेते वो रोग का लक्षण पैदा करने लगता है, फिर और जाके उपाय हम करने लगते हैं तो और गड़बड़ियाँ फैलती हैं, क्योंकि बताया ही ऐसा जाता है, चारों तरफ जो प्रचार प्रसार है इसी बात का ही है। तो ये उन्होंने हमें कहा था, तो उससे हमने बहुत लाभ उठाया, और बस वही लाभ जगह जगह पर देने की इच्छा है। तो सारे दिन की अपनी दिनचर्या को समझना है, रोगों के पीछे नहीं भागना है, रोग केवल लक्षण मात्र है, अंदर की सफाई का बिगड़ना ही रोग है, माने लेवल ऑफ हेल्थ का गिरना रोग है। लेवल ऑफ हेल्थ जब गिरता है, कैसे हम समझे हमारा हेल्थ लेवल, यानी तभी वो कहते थे सेहत को बढ़ाना है। मैंने इतनी ज़्यादा स्टडी भी किया, उनके साथ भी रही, सब में एक ही चीज़ निकला, बस सेहत का गिरना रोग है, सेहत को ऊपर उठाना है। माने बाकी वो रोग पर तो ध्यान देने की बात जानते ही नहीं थे। अब सेहत हमारी कैसे गिरी, हमारी ही सोच, दिन भर की दिनचर्या हमारी जो अनहाइजीनिक हुई, क्योंकि अंदर की जो ताकत बताई उसके द्वारा अनवांटेडली कुछ ऐसे काम लिए गए जो उसके पसंद के नहीं हैं। अंदर के काम हो, बाहर के काम हो, है ना, वॉयलेंट्री इनवॉयलेंट्री, दोनों के ऊपर हमारी उसी शक्ति का फोकस होता है। अगर उस शक्ति को, चूंकि वो प्रकृति की देन है, प्राकृतिक रूप से उसको कार्य दिया जाएगा, कार्य तो उसे करना है, तो उस कार्य को रुचिकर रूप से संपन्न करके उसके आउटकम में आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दे देगी। लेकिन अनवांटेडली अगर काम उससे लिया जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही समझें जैसे बाहर आप लोग काम करते हैं, आजकल की नौकरियां भी ऐसी है कि अनवांटेडली काम ज़्यादा है,
तो वो बहुत एग्जर्शन दे रहा है, बीमारी दे रहा है, पर समय की ये तो बात है। तो अंदर की सफाई इससे बिगड़ती है। लगातार प्रेशर पड़ते पड़ते जो अंदर ऑर्गन्स, मेन हमारे मार्मिक अंग है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनकी कार्य करने की पहले क्षमता घटती है, उसके बाद फिर उनकी जो रखा हुआ ढांचा है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, वो खराब होती है। और जब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खराब हो जाती है तो जो छोटा सा पौधा था, छोटा सा रोग था, 2-4 दिन की मान लो दवाई भी लिया तो 2-4 दिन की दवाइयों में ही ठीक होने की से ठीक हो जाता, वो अब पूरे 12 मासी बन जाता है। फिर कहने वाला भी कहने लगता है कंट्रोल में रहेगा। क्या कंट्रोल में रहेगा? क्योर तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अपनी आदतों को ही हमें समझना है। और वो जो सेहत की बात आ रही थी, सेहत गिरती है तो धीरे धीरे करके हमारी भूख घटने लगती है, नींद कम होने लगती है, काम करने में खुशी नहीं रहती। चेक करते जाना, क्या ऐसा है ना? काम करने की खुशी नहीं, मिलने जुलने की खुशी नहीं, खुशी ही गायब हो जाती है, माने सेहत गिरी है। अब हमें कौन से आदतों को अपनाना है जिससे कि हमारी सेहत बढ़े? पता चली गया। जब सेहत गिरती है तो सबसे पहले इस मध्य प्रदेश के ऊपर ही एक तमाशा आता है, जिसे स्वामी जी कहा करते थे, ये जो तेरा मुल्क है ना, इसमें एक मध्य प्रदेश है और एक उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश को नरम रखो, उत्तर प्रदेश को शांत रखो, पूरे मुल्क में शांति रहेगी। अनेक भाई बहन जब आते थे या ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, ये बात वो जरूर बोलते थे, ऑटोमेटिक ये बात उन्हीं के द्वारा ये हमसे भी जरूर निकलती है, क्योंकि पूरा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। अब बताया सेहत गिरी है, सेहत गिरने का पहला प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पे ही पड़ता है। हाजमा कुछ कम हो जाता है। ये चक्की हर वक्त काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, रोज काम कर रही है, तो कभी ना कभी तो इसकी भी हालत कुछ, इसको भी दुरुस्त कराने के लिए हमें ले जाना चाहिए ही उसी जगह पे जहाँ की ये है, प्रकृति की ओर। तो भूख कम हो जाती है, बस रोना शुरू, अरे भूख नहीं लग रही है, अब तो कमजोर, क्योंकि हमेशा यही जाना फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, यही जाना फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने का एक माध्यम है। शरीर को, प्राण शक्ति को चलाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए एक प्रकार का मटेरियल है। तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि भाई अभी कमजोरी लगने लगी, सेहत गिरी, सब चेक कर ले, गिरी तो भूख नहीं है। सबसे पहले तो भूख की बात आई, भूख नहीं है तो जो आम खाना आप खाते हो, रोजमर्रा में खाते हो, स्किप दैट फूड, उससे थोड़ा अपने आप को अलग थलग करो, क्योंकि अब उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत है, हल्के काम की ज़रूरत है ना? तो जो पहले खाते थे दाल चावल रोटी सब्जी ये वो, आजकल तो खाने का इतना है, क्योंकि एक्चुअली लगता है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, खाना ही हमें खा रहा है ना? ऐसी स्थिति में आ गए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, या आप अन्न को खाते हो या आपको अन्न खाता है। तो वही स्थिति आ गई है कि अन्न हमें खा रहा है। इसीलिए तो सबका नक्शा ही बिगड़ा हुआ है, पूरे शरीर का ही नक्शा बिगड़ा हुआ है। नहीं तो भगवान ने बहुत ही खूबसूरत बना के भेजा है पूरे समय के लिए, जब तक आप जीवित हो तब तक खूबसूरत रह सकते हो। अब भूख नहीं है तो क्या करना है? सबने यही पकड़ा, नारियल पानी पीना है, हमने इतने नारियल पानी पिए, हम ठीक हो गए। अरे पीछे के तथ्य को पकड़ो, साइंस को पकड़ो, तभी तो आजीवन चल पाओगे स्वस्थ होके। क्यों स्वस्थ हो गए नारियल पानी पी के, या पेठे का पानी पी के, या सब्जियों का रस लेके? क्यों स्वस्थ हो गए? क्योंकि हमने आज इस ऑफिस को काम कम दिया तो काम तो उसको करना ही है। जो भी चीज़ मुंह से ली जाती है उस पर हमारे हाजमा बनता है, चाहे वो किसी प्रकार की दवाई हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने मुंह में डाल ली तो बिना हाजमा हुए तो काम बनेगा नहीं। इसीलिए लक्ष्मण शर्मा जी ने बताया था, उनकी बुक में भी है, कि एक रमना महर्षि हुए, उन्होंने कहा आमाशय और जीवा की बात है, आमाशय जीवा से बात करता है, हे जीवा तेरा 2 मिनट का काम मेरे 2 घंटे का है। अब आप देखें कि सारे दिन में आप 2 मिनट के काम से कितने घंटे इस ऑपरेटर से काम लेते हैं। बस इसी को आराम देना है, इसको आराम देने से ये भी नरम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आज मन बिल्कुल शांत नहीं है, तो ये हल्की चीज़ें, कुदरती चीज़ें लेने से इनका हाजमा में मेहनत कम पड़ती है। तो सुबह के टाइम में जो लोग चाय वगैरह पीते हैं, चाय तो पीते ही होंगे, है ना? कितने लोग पीते हैं चाय?
अच्छा सुबह पीते हैं, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पीते हैं, अब आदत पड़ चुकी है। लेकिन वैसे तो आप लोग को सबको गर्मी भी लगती है, एसी की भी जरूरत पड़ती है, कूलर की भी पड़ती है, फिर चाय की क्यों पड़ती है? चाय तो कोई कूलर नहीं, एसी नहीं। अंदर को नरम रखना है, बाहर को नरम और ठंडा रखने से हमारी गर्मी शांत नहीं होगी। मुझे तो पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब खून साफ रहेगा, ऊतक साफ रहेंगे, तो अपने आप वो अंदर से शरीर एडजस्ट कर लेता है इस प्राकृतिक माहौल को, कितनी भी गर्मी हो। ये समझना है। तो आज ही चाय छोड़ने का संकल्प कौन कौन लेने वाले हैं, वो कला हम बता देंगे कि चाय कैसे छूट सकती है। जरा हाथ तो उठाओ, पहले पहला कदम उठाओ। कौन कौन चाय छोड़ने का संकल्प लेना चाहते हैं? अच्छा, और ऊपर करो, ऐसे करो। देखो भाई, अब हम ये कह सकते हैं कि शायद मैं एक प्रेरणा स्रोत हूँ। जिस घड़ी मुझे स्वामीनाथन जी ने कहा 26 साल हो गए हमने चाय कॉफ़ी को हाथ नहीं लगाया, है ना, उन्होंने मुझे वो बात बताई, कही कि मैं भी चाय कॉफ़ी बहुत पीता था। इतने अच्छे से उन्होंने बताया। मैं भी उसके पहले तो मैं भी पीती थी, 2-3 बार चाय पी लेती थी, और कुछ गले में हुआ तो चाय, कुछ सुस्ती आई तो चाय। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो गुलाम बन गए हो। मैं भी ऐसे ही गुलाम था। तो मैं जब शर्मा जी के पास पहली बार गया, उन्होंने अपनी बात बताई स्वामीनाथन जी ने, कि जब मैं शर्मा जी के पास पहली बार गया तो शर्मा जी ने पूछा, क्योंकि 21-22 साल के तो वो थे उस समय, हाँ कुछ पूछना चाहते हो, क्या पूछने आए हो? तो स्वामी जी ने कहा नहीं और तो कुछ नहीं, बस एक लत छोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने चाय कॉफ़ी की लत पकड़ी हुई है, क्योंकि साउथ के थे तो कॉफ़ी भी पीते थे। तो शर्मा जी ने कहा ये लत तुझे नहीं छोड़ना है, ये लत ही तुझे छोड़ देगी। तो करना क्या है? बस सिर्फ तुझे 2 टाइम कच्चे सलाद खाने, 2 टाइम कच्चे सलाद खाने। ये बिल्कुल अभी बाहरी बात सी लग रही, 2 टाइम कच्चे सलाद से चाय छूट सकती है। मैं पीछे का बता दूंगी जो उन्होंने मुझे बताया, और मुझे भी उससे लाभ हुआ। 2 टाइम जब आप कच्चे सलाद को अपने जीवन में अपना लेते हैं, एनीवे भी भूख लगने पर, और मौसम के सलाद को, तो होता क्या है कि आपके खून को जो तत्व चाहिए, ताकत चाहिए, वो मिलने लगती है। तो क्रेविंग घटने लगती है, हंगर ट्रू आने लगता है। क्रेविंग, ये सब चीज़ों की क्रेविंग है। हमारे पास ऐसे से भाई बहन भी हैं, मिठाई बहुत खाते हैं, उनकी क्रेविंग इतनी है, मिठाई देख के तो 5-7 रसगुल्ले खा ही लेंगे। तो वो उनकी क्रेविंग है। क्रेविंग नर्व की कमजोरी से आती है, खून की कमजोरी से आती है। तो हमें इस तथ्य को पकड़ना है। बाहर का बताने वाले बहुत लोग हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं जो, लेकिन स्वामी जी जैसा तथ्य गहराई से बताने वाला कोई नहीं दिखा। क्योंकि मुझे थोड़ा रहने का मिल गया। पहले तो मैंने भी ऊपर से ही पकड़ना चाहा था कि आप तो हो ही ना, कुछ होगा तो आपसे पूछ लेंगे। तो एक दिन मुझे डांट पड़ ही गई, कब आप अपने डॉक्टर बनोगे? तो लगा कि अपना डॉक्टर तो अब बनना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज रोज देखते थे। तो उस ढंग से उन्होंने, कहते नहीं, उंगली पकड़ के फिर सिखाया, और वो सिखाया तो वो आज काम आ रहा है। अपने जीवन को भी सुधारा, बहुतों के जीवन में काफ़ी समय से लगी, और ये मेरा दृढ़ संकल्प है, जब तक सांस रहेगी मैं भी इस कार्य से पीछे नहीं हटूंगी, कुछ भी हो जाए। तो बस अगर 2 टाइम कच्चे सलाद अपने जीवन में अपनाया तो सुबह की चाय छूट जाएगी। और सुबह की चाय को छोड़ने के लिए इस ऑपरेटर्स के ऊपर दया करें, मध्य प्रदेश के ऊपर दया करें, इसकी एक प्रोग्रामिंग बना लें कि उठते ही इसको कुछ नहीं देना है। अभी तो ये रात का सब करके उठा ही है, सफाई कर रहा है, तो आप उसको सूक्ष्म आहार दें, जैसा कि आप सब देते भी हैं। लेकिन गलतियां यही करते हैं कि सूक्ष्म के साथ साथ स्थूल आहार का भी बैलेंस बिगाड़ देते हैं। तो अपनी अपनी गलती को यहाँ पर सबको देखना है कि हम कैसे बिगाड़ रहे हैं। तो सुबह के टाइम में अच्छी हवा का सेवन करें, श्वास वायु लें, हाँ, लेकिन सब कुछ अहिंसक रूप से करें, नॉन वायलेंटली। आजकल योगा का प्रचार बहुत है, ऐसा नहीं है, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन जो कराने वाला है वो तो अपने तरीके से अभ्यस्त है, यूज्ड टू है, वो ट्रेनर है। लेकिन आप तो ट्रेनर नहीं हो, आपके अंदर तो ब्लड प्योर नहीं है, टिश्यूज क्लीन नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू पुश डाइट रिफॉर्म, गो टू डाइट रिफॉर्म। पहले अपने डाइट को रिफॉर्म करके खून को शुद्ध करें, उसके बाद तो हवा हमारे को अपनाएगी और वो मेंटेन रखेगी बॉडी को। हवा तत्व लें, और उसके बाद आकाश तत्व सवेरे लें। आकाश का मतलब ही होता है कुछ खालीपन, आराम देना। सुबह उठते उठते ही 4 गिलास पानी पी लिया, वो भी किसी के कहने पर। गर्म पानी पी लिया। गर्म पानी के लिए स्वामीनाथन जी मना ही करते थे वैसे तो, क्योंकि वो कहते थे जलम अपसु कौनते, ये गीता में आया है कि जल में मैं रस हूँ। तो जो सादा पानी है, नेचुरल है, जैसा भी है, वही न्यूट्रिएंट्स वाला है।
घूंट घूंट करके उसको लेना है, इस तरह वो बताते थे। और बाकी पानी कुछ तो हमें फलों से मिल जाता है, कुछ सब्जियों से मिल जाएगा, कुछ चबा चबा के खाने से मिल जाएगा पानी, है ना, और कुछ कम खाने से, जितना हमें भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं तो भी हमें जल की व्यवस्था